क्राइटेरिया वगैरह को भी दिखाया गया है। क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या सैलरी मिलेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मैं आपको हिंदी में क्लियरली बताने की कोशिश करता हूं कि एयरफोर्स में अग्निवीरों के लिए प्रमुख नियम क्या क्या होंगे। अग्निवीरों में 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को फिजिकल फिटनेस और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नामांकन कराना होगा पहले। 18 साल से कम आयु वाले अभ्यर्थियों को अपने माता पिता या अभिभावक की स्वीकृति भी जरूरी होगी। अग्निवीरों की नियुक्ति 4 साल के लिए होगी, जो पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स इन्हें अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी देगी, जिसे ये युवा अपने रिज्यूमे में अग्निवीर के तौर पर अपडेट कर सकेंगे। अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। इनका फोर्स या अन्य जॉब में सिलेक्शन सरकारी नियमों के तहत ही होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया होगा। अग्निवीरों को कहीं भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। अग्निवीरों की ड्रेस तय होगी। युवाओं को अपनी वर्दी में ही ड्यूटी करनी होगी। अग्निवीर चुने जाने के बाद युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगी। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए महीने का वेतन मिलेगा। इसके अलावा ड्रेस और ट्रेवलिंग का अलग से अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि भत्ता दिया जाएगा। अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, जो उनके सेवा काल तक प्रभावी रहेगा। ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा उनके बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी मिलेगा। तो ये एयरफोर्स की प्रमुख गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा भी कुछ ज्यादा डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। गुस्सा शांत करने की सरकार कोशिश कर रही है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए हमारे देश के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने युवाओं को नौकरी खत्म होने के बाद यानी कि अग्निवीर की ड्यूटी समाप्त होने के बाद भी आरक्षण देने का ऐलान किया। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPF यानी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में अलग से 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा, है ना। तो ये अग्निवीरों को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे।